Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start with the chapter of class 9 NCERT, The Sound of Music. In that part 1, Evelyn Glennie listens to a sound without hearing it. So in this chapter, in this lesson, the author talks about Evelyn Glennie, how she listens to sound without hearing. उसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो साउंड को किस तरीके से सुनती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग एंड द बेस्ट मोटिवेशन स्टोरीज. सो यू विल रियली इंजॉय, एंड टुडे विल फाइंड आउट दैट हाउ एवलिन ग्लेनी वॉज एबल टू हियर. उसे सुनाई नहीं देता था, फिर भी वो कैसे चीज़ों को सुन सकती थी. सो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Now, these all sentences, 3.5, full sentence is spoken by somebody. Now, very nicely, they said about her that God may have taken her hearing, her sense of that hearing skill, but God has given her back something extraordinary. This is what you actually might would have heard, कि जब भगवान किसी से कुछ छीन लेता है तो उससे भी बड़ी चीज़ उसे वो दे देता है. So what we hear, she feels. जो हम सुनते हैं वो उसे वो फील करती हैं फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे बहुत ही अच्छी तरह से वो फील करती हैं. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. सो ये जो सेंटेंसेस हैं ये किसी के द्वारा बोले गए हैं. तो चलिए इसको भी हम देखते हैं कि किसने ये सेंटेंस बोले हैं. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी. सो एक ऐसे इंसान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को एक सक्सेस की तरफ वो लेकर गए. तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और बहुत ही आपको पसंद आएगी. आई एम श्योर दैट यू विल इन्जॉय, बिकॉज आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. यू पीपल वांट एन इंस्पिरेशन. सो आई थिंक दिस स्टोरी विल प्ले अ वेरी मेजर रोल और द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल पीपल. सो हियर वी गो. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Now, rush hour was there. Crowds jostle. Jostle means push roughly. इधर उधर धक्के मारना. For position, जगह के लिए. On the underground train platform. So where? In the underground train platform. So where there was a lot of rush, lot of crowds, and people were pushing one another for just the position. Underground train platform. A slight girl. Slight girl means a thin girl, small girl, looking younger than her 17 years. तो 17 साल से भी कम की एज के वो लग रहे थे. Looking younger than her 17 years was nervous yet excited. There are lot of people, so they are bit nervous but still yet excited as she felt the vibration of the approaching train. So वाइब्रेशन. सो शी वॉज नॉट एबल टू हियर. वो वाइब्रेशन से फील करती थी. किसकी आवाज़? अप्रोचिंग ट्रेन. जब ट्रेन आती है तो पटरियों पर जो चलती है और जो वाइब्रेशन फील होता है, सो शी वॉज एबल टू फील दैट. इट वॉज हर फर्स्ट डे. पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. एंड daunting मीन्स फ्राइटनिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म. सो नाउ इट वॉज हर फर्स्ट डे. उसका पहला दिन था. कहाँ पर? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. एंड डॉन्टिंग इनफ. डॉन्टिंग, शी वॉज बिट फ्राइटन इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश जो स्कॉटिश से आता हो. सो शी वॉज फ्रॉम स्कॉटिश. सो वहाँ से वो आती थी और उसके लिए वहाँ से वो आना हो तो उसके लिए वो थोड़ा एक फ्राइटनिंग था. मीन्स एक नर्वसनेस था. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन. तो हमेशा वो सपना लेकर वो चलती थी. फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट.
तो इससे भी बड़े बड़े चैलेंज वो फेस करना चाहती थी, ओके, और वो रेडी थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और वो ओके पूरी तरीके से ओके डेफ थी, टोटली डेफ थी, बिल्कुल उसे सुनाई नहीं देता था। सो देर आर ओके फ्यू पीपल के जिनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, जोर से बोलना पड़ता है ऐसा, बट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। नेक्स्ट, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब ये एकदम से डेफ नहीं हो गई थी, ओके, इट वॉज ग्रेजुअल, धीरे धीरे से। हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स, ओके, उसकी माँ को याद है वो कैसे हुई। नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 year old, ओके, मीन्स जब वो 8 साल की थी तब कुछ गड़बड़ हुआ था। ओल्ड when she was 8 year old, Evelyn was waiting to play the piano, okay, वो पियानो बजाने के लिए राह देख रही थी। They called her name, उसका नाम बुलाया गया, and she didn't move when she was called Evelyn, और उसको कुछ हिली नहीं। I suddenly realized that she hadn't heard, उसने सुना नहीं कि क्या। Says Isabel Glennie, okay, Isabel Glennie ये उनकी माँ है। Whose mother? Evelyn Glennie's mother. So Isabel Glennie, for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. So थोड़ी देर के लिए वो छुपाने के लिए, okay, means she was able to hide from her friends and teachers, okay, conceal means hide. सो हर ग्रोइंग डेफनेस, धीरे धीरे ये डेफनेस बढ़ता ही जा रहा था, ओके, उससे बहुत सारी चीज़ें सुनाई नहीं देने लगी, तो फ्रेंड्स से टीचर्स ने उसे बचा के रखा। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 year old, ओके, हर मार्क्स हैड डिट्रियोरेटेड, ओके, मीन्स बहुत कम बुरे मार्क्स उसके आने लगे एग्जाम में। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि आप इसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए, ओके, इसको स्पेशलिस्ट के पास दिखाइए, दैट शी इज़ रियली ओके, मीन्स गोइंग डाउन इन हर स्टडीज़, वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रही है पढ़ाई में, सो बेटर दैट यू शो इट टू हर टू द स्पेशलिस्ट। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। सो इम्पेयर्ड मीन्स वीकेंड, बहुत बुरी तरीके से वीकेंड हो चुकी थी, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, बिकॉज एक ऑडिटरी नर्व होता है आपका, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, तो उसको एडवाइस दिया था डॉक्टर्स ने दैट कि उसको हियरिंग एड लगाना चाहिए, ओके, शी शुड पुट दैट हियरिंग एड एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डेफ, एंड उसे डेफ स्कूल में भेजा जाना चाहिए, ओके। नाउ शी कैन नॉट स्टडी इन द नॉर्मल स्कूल विद द अदर चिल्ड्रन, सो शी शुड गो टू द डेफ विद द ओके हियरिंग एड। आपने हियरिंग एड तो देखा होगा कि जो कानों में लगाते हैं कुछ लोग, कानों में मशीन जैसा लगाते हैं, तो वैसा एक एड लगाकर उसे डेफ स्कूल में जाना चाहिए। सो एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, सेज एवलिन। नाउ हियर एवरीथिंग ओके सडनली लुक्ड ब्लैक मीन्स यहाँ पर वो कहती है, दिस सेंटेंसेस आर इन डबल इंटरवल, दैट मीन्स इज एवरीथिंग ओवर, क्या सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो मैंने ओके जीना शुरू किया था, अभी तो मैंने शुरू किया था, एंड इज एवरीथिंग ओवर नाउ, सो दैट व्हाट शी स्टार्टेड थिंकिंग। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, इसे कहते हैं जुनून, जज्बा। इतने जल्दी हिम्मत हारने वालों में से ये लड़की नहीं थी। सो she was determined to lead a normal life. No, I'm not going to live the life of a deaf, okay, and to go to the deaf school. I will live the normal life like the other children and pursue her interest in music, and I will definitely pursue my interest in the music. Music से उसे बहुत प्यार था, okay, पहले भी हमने पियानो के बारे में बात किया, that her name was called for the piano, so she was much interested in the music. One day she noticed a girl playing अ xylophone, ओके, xylophone मीन्स ये रहा, ओके, यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हो xylophone, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद द रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। सो शी वॉज प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। इसे कहते हैं जुनून। जब आप किसी और को कुछ करते हुए देखते हो तो आपको भी कुछ करने की इच्छा होती है, जैसे कि कोई ओके वॉलीबॉल खेल रहा है तो आपको अंदर ऐसा लगता है कि मैं भी खेल सकता हूँ इसके तरह। क्रिकेट खेलते हुए देखते हो तो आपको भी एक अंदर से आता है कि नहीं, आई कैन ऑल्सो प्ले ओके लाइक हिम like her. So when you see other people performing better and the best, you also feel to do that. So उसे भी अंदर से एक आवाज़ आई that उसे भी ये बचाना है. Most of the teachers discouraged her. अब ये एक होता है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो
हंसना शुरू कर देते हैं, ओके तुम ये करोगी, तुमसे बिल्कुल नहीं होगा। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये काम करते हैं, ओके डिस्करेज करने का, तो जो बहुत बुरी बात है। सो डिस्करेज हर, बट परकसनिस्ट रॉन फॉब्स, ओके परकसनिस्ट क्या होता है? परकसनिस्ट अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, ओके द तबला, जो हाथों से या तो स्टिक से, ओके किसी की मदद से स्टिक से हाथों से जो ड्रम्स बजाता है, ओके ड्रम या तबला, सो उसे कहते हैं परकसनिस्ट। रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, तो ये जो इंसान था, एक टीचर था रॉन फॉब्स। अब कोई ना कोई टीचर तो आपको मिल ही जाता है, कोई ना कोई कोच मिल जाता है जो आपकी पोटेंशियलिटी, आपकी एबिलिटी को नोटिस कर ही लेता है। तो वैसे ही इनके साथ भी ऐसा हुआ यहाँ पर। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग, ओके उन्होंने इनकी पोटेंशियलिटी को मीन्स नोटिस किया। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स, तो उन्होंने ओके ट्यून किया 2 लार्ज ड्रम्स को, अलग अलग ट्यून पे बजाना शुरू किया, टू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तो वो कहने लगे एवलिन को कि अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ओके इसको दूसरे तरीके से फील करने की कोशिश करो। ऐसा मत सुनो कि आप, ऐसा मत सोचो कि तुम सुन नहीं सकती, ओके इसको कानों से मत सुनो। यू ट्राई टू सेंस इट इन अ डिफरेंट वे, सेज एवलिन सडनली। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब देखो जो हायर ड्रम्स जो थे वो उसको वेस्ट के ऊपर फील होने लगे, एंड द लोअर जो नोट्स थे उसके फ्रॉम द वेस्ट डाउन उसको फील होने लगे। तो अब इवन आपने, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने डीजे सुना होगा, ओके शादियों में कभी कभी आपको वो साउंड जो बहुत ज़ोरों से म्यूज़िक सिस्टम बजता है, तो वो कैसे आपको अंदर से एक वाइब्रेशंस फील होते हैं, वैसे ही वाइब्रेशन उसको, जो बड़े नोट्स थे ओके जो वो उसको वेस्ट के ऊपर फील होने लगे, जो लोअर वन थे वो वेस्ट के नीचे फील होने लगे। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज कंटिन्यूसली, ओके मीन्स प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ओके कंटिन्यूसली रिपीटेशन मेक्स यू परफेक्ट। So Forbes repeated the exercise. As soon as Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body, और तुरंत उसने डिस्कवर कर लिया कि मैं कुछ नोट्स जो है वो मेरी बॉडी में फील कर सकती हूँ। Okay, immediately she realized I had learned to open, okay, and I had learned to open my mind and body to sounds एंड वाइब्रेशंस। सो उसने अपना जो दिमाग है वो आई टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। तो अब ये साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए मीन्स उसने अपना पूरा दिमाग खोल दिया कि फोकस एक ही जगह पर रखा, एंड शी स्टार्टेड ओके मीन्स परफॉर्मिंग इन दैट वे। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ऑफकोर्स ओके अब मुझे वो एक मूवी का डायलॉग याद आता है कि जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो, पूरे शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करते हो, तो ऑफकोर्स आप उसे कर ही रहते हो। सो सेम ओके वो डिटर्मिनेशन, शेयर डिटर्मिनेशन बहुत बड़ा वर्ड है ये, एंड हार्ड वर्क। अगर ये दो चीज़ आप किसी चीज़ में रख दो ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप मास्टरी हासिल ना कर सको। लेकिन इन दोनों चीज़ को कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत चैलेंजिंग है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, और एक स्टूडेंट को चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हुए आना चाहिए। दैट व्हाट आई वुड लाइक टू से। नेक्स्ट, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी नहीं। शी toured the United Kingdom with youth orchestra, and by the time she was 16, और यहाँ वहाँ ओके यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम वो 16 साल की हो गई। शी हैड डिसाइडेड टू पुट म्यूज़िक हर लाइफ, ओके और उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को ही अपना लाइफ बनाएगी, अपना करियर बनाएगी। सो दैट्स व्हाट मीन्स, इसको कहते हैं स्पिरिट, ओके मीन्स वो एक स्पिरिट उसके अंदर देखा। सो एंड शी ऑडिशनड, okay, decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music, okay उसके लिए उसने ऑडिशन भी दिया, and scored one of the highest marks in the history of the academy, और सबसे ज़्यादा ओके उसने स्कोर किया। ऑडिशन, gave a short performance, ओके उसका उसने शॉर्ट परफॉर्मेंस भी वहाँ पर दिया, ओके एंड शी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर बाद में ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, आप ग्रुप में बजाते हो, कि ग्रुप में परफॉर्म करते हो, फिर बाद में वो सोलो की तरफ भी उसने ओके शी ऑल्सो टर्न टुवर्ड्स दी सोलो परफॉर्मेंस। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स एंड
हाउ वन कैन अचीव दिस विद द डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और फिर धीरे धीरे उसने बहुत सारे अवार्ड्स उसके नाम पर रजिस्टर कर लिए. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. एंड फॉर ऑल दिस, ओके, ये सभी चीज़ के लिए वो कोई ऐसा हीरोइक के अचीवमेंट मीन्स एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. ओके, जरूर तुम अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, ओके, एंड यू, तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी आपको कहाँ लेकर जानी है. ओके, आप वो शिप नहीं हो समुंदर में जो विदाउट कंपस है. आपके पास डायरेक्शन है, आपके पास गोल है, आपके पास आपका एम्बिशन है, कहाँ आपको जाना है, तो आप जरूर वहाँ पर पहुँचोगे. ओके, फॉर डैम श्योर. सो यू विल गेट देयर. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. ओके, और वो वहाँ तक पहुँची. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट. ओके, और वो एक वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन मल्टी परकशनिस्ट. ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जाइलोफोन ही, लेकिन दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी वो बजा सकती थी. विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पर मास्टरी. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. और सोचो, जब आप एक नेम फेम, और जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो ऑफकोर्स एक हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल आपका बन जाता है. आपको यहाँ से वहाँ जाना होता है. इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. ऑफकोर्स ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग होता है, बहुत क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है कि कैसे एक लड़की जिसे सुनाई नहीं देता कैसे बजा सकती इतना ब्यूटीफुली. इतना मीन्स मेलोडियसली, हाउ शी कैन प्ले. सो इट इज़ रियली वेरी क्यूरियस एंड सरप्राइजिंग, फैसिनेटिंग होता है ऑडियंस के लिए भी. इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. Men with bushy beards give me trouble. अब देखो वो क्या कहती है. in our 2 hours discussion she never missed a word. 2 आवर के डिस्कशन वो एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं करती थी और बजाती रहती थी. ओके, मीन जो भी थी. लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ कहती है, men with bushy beards give me trouble. जो जिनकी बियर्ड्स बहुत होती है, बुशी बियर्ड्स होती है, बहुत सारे बाल होते हैं ओके बियर्ड पर. सो दे गेव द ट्रबल. जब वो कुछ गाना चाहते थे तो उनके लिप्स जो थे मूवमेंट्स वो समझ में नहीं पाती थी. सो शी लाफ्ड. इट इज़ नेक्स्ट. सो ये यहाँ पर आप उसकी इमेज देख सकते हो. ओके, मीन्स कैसे वो बजा रही है. इवन यू कैन सर्फ फॉर द इन द इंटरनेट फॉर द अदर पिक्चर्स. सो इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज. और वो लिप्स ही नहीं है लेकिन पूरा चेहरा वो देखती थी. शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट. स्कॉटिश लिल्ट मीन्स अ वे ऑफ स्पीकिंग. फ्लोलेसली मीन्स विदाउट अ फॉल्ट और अ मिस्टेक. मीन्स एक उसका जो ध्यान था वो लिप मूवमेंट्स पर उस तरीके से वो बजाती थी. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. उसकी स्पीच क्लियर है क्योंकि वो 11 साल की थी तब तक वो सुन सकती थी. 11 साल के बाद वो पूरी तरीके से डेफ हो चुकी थी. सो शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज. अब यहाँ तक तो ठीक था कि वो शी वॉज एबल टू स्पीक वेरी वेल स्कॉटिश एंड ऑल दैट. लेकिन वो जब उसे सुनाई नहीं देता था आफ्टर 11, हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच. उसने फ्रेंच कैसे सीखी एंड मास्टर बेसिक जापनीज, और कुछ बेसिक जापनीज भी उसने सीख ली थी. सो दैट वाज समथिंग वेरी, और जो अभी तक मीन्स ऐसा पता नहीं चल पाया कि कैसे उसने वो मास्टरी उसमें हासिल कर ली. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. ओके, मीन्स वो उसके पूरे रग रग में पूरे उस बॉडी में वो फील करती हैं. इट टिंगल्स, एक वाइब्रेशन उसके अंदर होता है कि पूरी उसकी एक झंझनाहट जैसी उसकी बॉडी में फील होती है. टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. अब देखो पूरी बॉडी में हर जगह उसे वो फील होता है. व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. वो स्टिक से पास होकर उसके फिंगर टिप्स में वो टच होता है, ऐसा वो फील कर सकती हैं. एंड रेजोनेंस कैन फील बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम. जो वो ड्रम्स पे लीन करती है शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर. वो रेजोनेंस मीन्स वो एको ऑफ साउंड वो अपने अंदर पास होते हुए देख सकती है, मीन्स वो फील कर सकती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़. वुडन प्लेटफॉर्म पर जब भी वो मीन्स बजाती है तो वो अपने पहले शूज़ रिमूव करती है, सो दैट द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स.
तो आपने भी देखा होगा शादियों में जब डीजे या कुछ बजता है तो कैसे आपके पैरों से वो साउंड आपको फील होता है. नेक्स्ट. सो नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. ओके, बट ओके हमेशा वो अपने ऑडियंस को डिलाइट करती थी. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो उसको अवार्ड प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड के ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. ओके, ये याद रखना है आपको. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. देखो यहाँ पर रहे वो हमारे सेंटेंस जो हमने शुरू में पढ़े थे. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट शी वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप ध्यान से सुनना. वॉट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. I have already told you about this. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Okay, और वो ये कहती हैं, okay, वो ये confess भी करती हैं कि वो एक workaholic है. Okay, means उसे काम से बहुत प्यार है. अ पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. मीन्स काम करते रहते हैं. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. ओके, मीन्स बहुत ज़्यादा वो मेहनत करती थी. ओके, देन दी क्लासिकल म्यूजिशियंस भी बहुत मेहनत करते, लेकिन वो उनसे भी ज़्यादा ओके हार्ड वर्कर थी. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. जब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसके फ्रूट्स भी ऑफकोर्स बहुत ही ओके रिवॉर्डिंग होते ही हैं. एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स में वो ओके फ्री कॉन्सर्ट्स देती है. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. ऑफकोर्स अब ऐसे जो इंसान होते हैं वो जो उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते, ओके, जो डेफ होते हैं, उनके लिए तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन है. और उनके लिए तो है ही, लेकिन हमारे लिए तो कितने बड़े इंस्पिरेशन है, क्योंकि हम तो नॉर्मल हैं. वी आर नॉर्मल पीपल. वी कैन हियर, ओके, वी कैन स्पीक, बट स्टिल ओके इफ़ द पर्सन विद द ओके डेफनेस, ओके, अगर वो इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम तो ओके बहुत अच्छा कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट ओके आई वुड लाइक टू से. देन लेट्स सी द लास्ट. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. जो मीन्स उसने उतना कुछ कर लिया जो उसके डबल एज के लोग ओके जितना उन्होंने डबल एज में किया उतना उसने ही कम एज में कर लिया. ओके, बहुत कम एज में उसने कर लिया. शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. अब ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, जब परकशन जो ड्रम्स होते हैं वो शायद पीछे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो आगे आ गए. ओके, सो उसके बदौलत मीन्स उसकी वो जो स्किल ओके जो उसका टैलेंट है एंड demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say if she can do it I can. Okay, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. And not the least she has given enormous pleasure to millions of people. Okay, और बहुत सारे लोगों को उसने okay वो pleasure दिया है. Of course जब ऐसे इंसान को हम सुनते हैं तो हमारे चेहरे पर भी एक खुशी आ ही जाती है. So I hope you enjoyed this story, beautiful story. If you really enjoyed okay going through studying this story, then please hit the like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.